हमारे भीतर हैं, तो सारे देवी देवता हमारे भीतर हैं। और योगस्थ वृत्ति निरोधा, योग व्यचित की वृत्ति को जो है कंट्रोल करने वाला है। सबसे पहले उसका यही एक आदेश ऋषि मुनि जितने भी हुए, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रेरणा वार्ता दी जनमानस को। जो प्रत्येक व्यक्ति जो भारतवर्ष की भूमि के बीच में पैदा हुआ है, उसके लिए कि हम सभी सब एक नंबर के ऊपर सबसे पहले क्या, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। नंबर 2, हम हिंदू हैं, हम वेदों को मानते हैं, हम पुराणों को मानते हैं, हम गंगा को मानते हैं, हम गया को मानते हैं, हम गायत्री को मानते हैं। गंगा, गया, गायत्री, गौ माता, ये हमारे 5 विकार जो हैं, भगवत गीता, ये हमारे 5 विकार भारतीय संस्कृति का एक मूल स्तंभ है। और इसके प्रति जो व्यक्ति हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक पैदा हुआ है, हर व्यक्ति की ये आस्था होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के, कि हम इनके प्रति अपनी आस्था रखें, विश्वास रखें, और आस्था रख करके फिर हम भगवान के प्रति समर्पित हों, भगवान को हम मानें, राष्ट्र के प्रति भी, भगवान के प्रति भी हम समर्पित हों, और अपने परिवार के प्रति भी समर्पित हों। क्योंकि भगवान ने जहाँ जन्म लिया है ना, तो उसके प्रति भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, वो भी हम साथ साथ में जो है उसको निभाते रहें। इन परिस्थितियों के बीच में रह करके जब हम एक भगवान के प्रति समर्पण की भावना करते हैं कि हम भगवान के हैं, भगवान, क्योंकि भगवान का नाम केवल फॉर्मेलिटी नहीं चाहता, भगवान का नाम आपके अंतःस्थल को, उससे वो हम जुड़ें, आंतरिक रूप से जुड़ें, भगवान से जुड़ें। अगर बाहर की दिखावट होगी फिर तो वही बात आ जाएगी, तोते को जितना मर्जी पढ़ाते रहो, उनका गंगा राम 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 बोलो, गंगा राम राम बोलो, बड़ा बोलता है। जब आखिरी बिल्ली आती है तो क्या होता है, फिर वो राम भूल जाता है, टाइम टाइम आ जाती है। उसके बीच में क्यों, एक वो रचना के ऊपर ही रहा, हम उसको, वो तोता जो है ना, उस राम नाम को अपने अंतःकरण के बीच में नहीं उतार पाया। भक्ति हमें इस बात की प्रेरणा देती है, योग हमें इस ओर लेकर के जाता है कि योगस्थ वृत्ति निरोधा, कि हम चाहे एक घड़ी, आदि से पुण्याद, तुलसी संगल साध की, हरि कोटि अपराध। तुलसीदास जी महाराज जी ने ये चौपाई लिखी, देखने को अर्थ उसका बड़ा आसान, लेकिन उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप के बीच में जो है ना, इसके बीच में उन्होंने कहा कि भाई आप जुड़ो, एक घड़ी जुड़ जाओ, आधी घड़ी जुड़ जाओ, अरे 6 मिनट जुड़ जाओ, 6 मिनट योग कर लो, आप प्राणायाम कर लो, भस्त्री प्राणायाम कर लो, लोम अनुलोम कर लो। अगर आप 6 मिनट भी कर लोगे ना, एंड झुक करके एकाग्रचित्त होकर के, फिर क्या, उसी में हमें एक बड़ा लाभ मिल जाएगा। एक समर्पण की भावना, एक अच्छे ढंग से हम रहें, हम काम उसके बीच में करें। अगर ये प्रवृत्ति हमारे अंदर बन जाए, योग हमें अलर्ट करता है, सावधान करता है, सचेत करता है। एक समय हो, एक समय के ऊपर एक आसन हो, और अपने भगवान का स्मरण करते हुए जब हम जो है चिंतन करते हैं, उसकी विचारधारा को अपने जीवन के बीच में उतारने का प्रयास करते हैं, जब हमारी बाह्य शक्तियाँ जो हैं वो एकाग्र हो जाती हैं। अगर हम आँख हमारी बंद हैं, स्वाभाविक बात के ऊपर जो है कोई ऐसा विषय, जिस विषय को हम देखना नहीं चाहते, जो विषय हमारे मन को भी चलित करेगा, हम थोड़ा मौन अवस्था के बीच में हैं, तो वो जो है ऐसी वाणी, ऐसा शब्द जो हमारे जो है मन को जो है कि थोड़ा सा विचलित कर दे, ऐसा शब्द नहीं होगा। ऐसे ध्वनि हम करते हैं, जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, आप करवाते हो, उसके बीच में क्या है, आँख कान हम बंद करते हैं, बंद करके कि एक हम केवल और केवल उसी शब्द को, भ्रमर की गुंजन को जो है अपने भीतर देखें, जो कि एक शक्ति का ही एक रूप है। जब हम बाहर से कोई और उसका व्यर्थ शब्द, अनवांटेड शब्द
हम ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना कहेंगे, केवल और केवल अपनी प्रवृत्ति हमारे अंदर भीतर के श्वास की ओर, अपने उस श्वास जो भ्रामरी प्राणायाम है उसकी ओर होगी। अमेरिका के बीच में आपका योग इसी ओर जो है हमें लेकर के जाता है, एकाग्रता की ओर लेकर के जाता है। विधि है, आप योग की विधि से हम जुड़ जाएं, भगवान से जुड़ जाएं, समर्पित हो जाएं। योग का मतलब मोटे तौर के वजह यही जुड़ना, भगवान से जुड़ना। जो जिस तत्व को आप चाहते हैं, जो आपका प्रिय तत्व है, उस तत्व के साथ हम जुड़ जाएं, उसका हम चिंतन कर लें। अगर मेरे ख्याल के बीच में हम बैठ कर के जो है कुछ ना करें तो थोड़ा श्वास को जो है अगर 5, 7, 10 मिनट अगर हम रोक करके अपने राम राम ही करते रहो, बोलते रहो, ओम ओम बोलो, ओम 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 ओम। अब श्वास लंबा श्वास हो गया, श्वास का अंतराल बढ़ गया। यही तो योग है। 108 प्रकार का प्राणायाम उसके बीच में, और ये एक सिंपल जैसा आप रोक सकते हैं, जैसी आपकी मनोविचारधारा बनती है, जो विधि आपको अच्छी लगती है। शास्त्र कहता है कि आप जबरदस्ती मत करो। आपकी सर्व प्रवृत्ति जो है, जब हम सरलता के साथ, सहजता के साथ आप बैठने का ढंग बताते हो, आप कहते हो कि पद्मासन से बैठो, आप कहते हो जिस सरल आसन से बैठो, आप कहते हैं कि अर्ध पद्मासन लगा लो, फिर ये कहते अच्छा जैसे बैठते हो ऐसे बैठ दो जाओ। और कुछ नहीं, देखो ऐसा व्यक्ति है जो कि नहीं बैठ सकता, कुर्सी के ऊपर है, चढ़ते तो कुर्सी को बैठ के कर लिया, कर तो सही है कम से कम, करना जरूर चाहिए उसके बीच में। अगर हम थोड़ा जुड़ जाएंगे, जैसी भी अवस्था के बीच में है, उस अवस्था के बीच में अगर हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का हम प्रयास करेंगे ना, तो और अवश्य ये विधि योग हमारी ऋषि मुनियों की दी हुई एक अनमोल परंपरा, हमें जो है अनमोल संपत्ति, हमें उस परम पिता परमात्मा की जो अचूक संपत्ति है ना, उस संपदा से हमें मिला देगी। और मेरे ख्याल के बीच में मानव जीवन का सफल करने के लिए चित्त की एकाग्रता को बना करके रखना, ये उसकी प्रथम साधना तो है। योग जो आप करवा रहे हैं उसके बीच में हर व्यक्ति को सहजता से जुड़ जाए। सहज योग का नाम देते हैं हम, अगर हम हठ योग का नाम देते हैं, अष्टांग योग को हम कह देते हैं। ये विधियाँ हैं, रूप हैं एक, जिस व्यक्ति को जो विधि अच्छी लगती है, जो मन अगर आप लोगों हमारी विरोध नहीं कर रहे, आप दुभस्तर क्या कर रहे, जहाँ चले जो आपको अच्छा लगता है तो वही कर रहे हैं, कार्य से ही कुछ ना कुछ कर रहे। अब करेगा कम से कम एक श्वास का दूसरे श्वास के काम अंतराल बढ़ेगा, वो योग हो जाएगा। हाँ, विधि तो ये कहती है कि उसका आप पहले जो है नाड़ियों का शोधन करें, आहार की शुद्धि करें, फिर जो है हमारे खान पीन की शुद्धि होनी चाहिए, शरीर के बीच में से चेतता हो, स्थान की सुशुद्धि हो, पवित्रता हो। और क्योंकि जब हम विधि के साथ चलेंगे, उसके साथ किया हुआ कार्य जो है, और किसी गाइड की, किसी सहायक की, किसी योगवेत्ता की शरण के बीच में रह करके जो है ना, क्योंकि कोई ना कोई तो मार्गदर्शिता होना ही चाहिए। और आप मार्गदर्शिता हो जो सिखाता है, वो हमारा मार्गदर्शिता है। प्रकृति हमें सिखाती है, प्रकृति हमारी मार्गदर्शिता है। प्रकृति से हमें बड़ा कुछ देखने को मिलता है, और जीवन के बीच में उतारने को बड़ा बहुत कुछ मिलता है। सुबह केवल मैं 4 बजे उठता हूँ ना, तो पक्षी कोयल बोलना शुरू कर देती है, मुर्गा एक आवाज़ देना शुरू कर देता है। प्रकृति के जितने जीव हैं ना, सब अपने अपने कर्मों का पालन करते हैं। हम अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं, सारी गलतियाँ हम ही करते हैं। उस जितनी गलती खान पान की, रहन सहन की, विचार की जो है अशुद्ध की इंसान करता है, शायद कोई जो है जीव इतनी करता हो। मतलब बाकी सारे अपने अपनी जो है परंपरा का पालन कर रहे हैं। सिंह शिकार करता है, वो शिकार ही करेगा। हरा घास डाल दो उसके आगे टोकरा भर करके, कभी नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा, हरा घास नहीं खाएगा। और बंदा ऐसा सुनता ही कुछ नहीं है, जो मिल जाए जय श्री राम, कच्चा पक्का जो कुछ भी है, तला हुआ भुना हुआ, इस जीव के स्वास्थ्य के लिए देखता नहीं इसका परिणाम कैसा होगा जीवन के बीच में, हम उसे लेकर के चले जाते हैं। तो ये आप ये बताती हैं कि भाई थोड़ा खाया करो, सादा खाया करो, बड़ा तर्क भड़क वाला मत खाया करो। आहार शुद्धि, आहार शुद्ध हो, चित्त शुद्धि, सत्व शुद्धि। अगर हमारा आहार शुद्ध है तो अगर तला भुना खाएंगे,
और फिर बोलें कि हमारा मन टिकट है, अरे फिर मन कहाँ टिकेगा? हाँ, सिर को हल्का तो रखो, पवित्र हो। इसलिए कहता है कि जब हम प्रातःकाल 2-3 गिलास पानी की पी करके जो है, अगर हम अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अगर जब हम ध्यान के बीच अगर स्नान करके बैठे हैं तो और भी बेहतर की बात है। कोई बात नहीं, हाथ मुँह धो करके बैठ जाओ, शरीर समय हल्का होता है, मन की प्रवृत्तियाँ शांत होती हैं। प्रातःकाल का वातावरण बड़ा अच्छा होता है जब उसके साथ जुड़ते हैं ना, एक नई प्रकृति का वातावरण हमें अपनी ओर आकृष्ट करता है। सारी प्रकृति हमें कुछ न कुछ संदेश देने के लिए बड़ी तत्पर है। हम ऐसे हमारी शक्ति कमज़ोर है कि हम इन सभी हम कभी श्रोता बन ही नहीं पाते, हम कभी शिष्य बन ही नहीं पाते। प्रकृति के शिष्य अगर व्यक्ति बन जाए, प्रकृति हमारी सहचरी भी है, प्रकृति हमारी गुरु भी है और इतना हमें कुछ सिखा देती है, रोज़ सिखाती है प्रकृति। और जीवों का गुंजन रात को धीरे धीरे कई जीव जो है गुंजन करते हैं और बड़ा एक ऐसा लगता है कि ये शांत वातावरण, नीरव वातावरण जो है, ये हमें प्रेरणा करता है कि अगर आप शांति चाहते हो तो जो है अंदर जिस प्रकार बाहर आकाश के बीच में तारे चमक रहे हैं ना, परमात्मा ने हमारे अंदर में ब्रह्मांड बनाया है और ना जाने कितनी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, कितने पॉइंट हमारे अंदर हैं जो सारे सोए हुए पड़े हैं। हम तो उन शक्ति को जगा ही नहीं पाए, प्रयास नहीं हम कभी किया उसके बीच में। तो थोड़ा सा भी प्रयास भी कर लेना तो मेरे ख्याल के बीच में जो है कि मानव जीवन जो है एक हम जो उस परातत्व के साथ जो है हम अवश्य जुड़ जाए, योग हमें जिसके साथ जोड़ना चाहता है। यही एक प्रयास व्यक्ति के जीवन के बीच में होना चाहिए। इंसान बन करके रहे, अपने नियमों का पालन करता रहे, व्यक्ति के जीवन के बीच में जो एक चेष्टा जो है होनी चाहिए। और मैं तो जरूर कहूँगा कि योग हमें जो है इस ओर लेकर के चलता है। आप पुराते हो, आपका भी धन्यवाद। जो आपसे सीखते हैं उनका भी धन्यवाद। जो हमारा एक हम भारतवर्ष के बीच में रहने वाले हैं, जो हमारी परंपरा है, हम इन परंपराओं का पालन करें। जय हिंद, जय भारत, सर्वे भवन्तु सुखिनः।